भागलपुर गांव में श्यामलाल नाम का एक वृद्ध रहा करता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों विवाहित थे और अलग अलग गांव में रहते थे। श्यामलाल अपने बड़े बेटे सुरेश के घर पर रहा करता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो बेहद कमजोर हो चुका था। एक दिन श्यामलाल गांव के बाजार से गुजर रहा था कि तभी गांव का सरपंच सामने से आ पहुंचा। ए श्यामलाल, ये तुम्हें हो क्या गया है भाई? एकदम हड्डियों के ढांचा बन गए हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे बहू बेटा तुम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। सरपंच की बात सुनकर श्यामलाल की आंखें भर आईं और वो थरथराती आवाज में बोला, अरे सरपंच जी, आप तो जानते हैं जिस गरीब बाप के पास में संपत्ति नहीं होती ना, उसकी संतान उसका मोल नहीं समझती। अरे अब तो हालात ऐसी है कि जिंदा हो या मरा, अरे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर श्यामलाल भारी मन से घर लौट आया। जैसे ही उसने चौखट पार की, उसकी बहू चौंक कर उसे देखने लगी। हे बहू, खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। दिन भर कोई काम धाम तो करते नहीं, बस खाने की पड़ी रहती है। भूखे बैल हो क्या जो सुबह से भूख लगी रहती है? अरे बहू, मैं काम तो करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, यह शरीर अब साथ नहीं देता। और बहू, यह घर मेरे बेटे का है, मेरा भी तो अधिकार बनता है ना। हाँ, तो किया ही क्या है तुमने अपने बेटे के लिए घर के अलावा? कुछ दिया क्या? और बाकी तीनों बेटे क्या कर रहे हैं? उनसे जाके भीख क्यों नहीं मांग लेते? बहू की बातों ने श्यामलाल के दिल को चीर दिया। उसका चेहरा एकदम उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक कोने में जाकर बैठ गया। दिन भर का वक्त यूं ही कट गया। न दाना खाया न पानी पिया। शाम ढले जब सुरेश घर लौटा तो श्यामलाल ने भारी मन से अपने बेटे से कहा, बेटा, बहू बहुत कुछ कहती है, ताने देती है, अपमान करती है, और मुझे खाना भी नहीं दिया आज। अरे बाबूजी, आप भी ना बस शिकायतें करते रहते हैं। मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती है, आप ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है आपको। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ सुरेश? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सम्मान मिल जाए। 2 वक्त की रोटी ही तो मांगता हूँ। ओहो, तो रोटी तब दी जाती है बाबूजी जब कुछ हाथ बटाओगे। बैठे बैठे रोटी ना मिलती। और ये कोई आश्रम नहीं है जहां मुफ्त में खाना मिलेगा। और रही बात सम्मान की, तो वो कमाने से मिलता है, बुढ़ापा या दया से नहीं मिलता है। बेटे के मुंह से निकले ये शब्द श्यामलाल के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उस रात श्यामलाल ने न कुछ खाया न कुछ कहा, बस तकिए में मुंह छिपाकर सिसकियां लेता रहा। श्यामलाल की आत्मा अंदर ही अंदर टूटने लगी। वो सोचता रहा, क्या यही अंत होता है एक पिता के त्याग का? क्या यही परिणाम होता है उस प्रेम का जो उसने अपने बेटों पर लुटाया था? अगली सुबह श्यामलाल चुपचाप अपनी गठरी बांध रहा था। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं। वो अपने बेटे सुरेश और बहू के व्यवहार से पूरी तरह टूट चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ वो घर से निकल पड़ा। गांव के बाहर की सड़क पर जब वो चल रहा था, तभी सरपंच उसे मिल गया। ए श्यामलाल, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े भाई? जा रहा हूँ सरपंच जी, अब इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। अरे रे रे, ये क्या बात कर रहे हो श्यामलाल? अरे भाई, तुम इस गांव की शान हो। तुम्हारे बिना तो ये गांव अधूरा लगेगा। अरे शान तो तब होती है सरपंच जी, जब अपने लोग हमें पहचानते हो। अब तो अपने ही बेटे बहू आके चुराते हैं, बहू ताने मारती है, बेटा उसका साथ देता है। बेटा कहता है दया नहीं मिलेगी, बेटा कहता है यहाँ पर कोई आश्रम नहीं है, कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो राम जाने। ओ हो, लेकिन अब जाओगे कहाँ? अरे जा रहा हूँ अपने दूसरे बेटे रमेश के पास। शायद वो अपने बूढ़े
बाप को पहचान ले। कभी उसे कंधे पर बिठाकर सारे गांव में घुमाया करता था। आज उसी बेटे के पास जाता हूँ, शायद उसका कंधा अब मेरा सहारा बन जाए। लेकिन श्यामलाल, उम्र के इस मोड़ पर यूं अकेले जाना ठीक नहीं है भाई। अकेले तो अब बरसों से हूँ सरपंच जी, बस साथ की उम्मीदें थी, वो भी टूट गई। अब चाहे जहाँ जाऊं दिल तो खाली ही रहेगा। श्यामलाल चुप हो गया, अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ गया और बिना कुछ कहे गांव से बाहर निकल गया। दोपहर तक वो रमेश के गांव पहुंचा। वो दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ ही था कि रमेश बाहर आ गया। अरे पिताजी, आप अचानक से क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, बस अब सुरेश और उसकी पत्नी के लिए मैं थोड़ा बोझ बन गया हूँ। बहू कल खाना नहीं दी और जब शिकायत की तो बेटा मुझे ही समझाने लगा। कहता है कि मैं ही ज्यादा सोचता हूँ। अब सोचा कि अपने अंतिम दिन तेरे साथ बिताऊंगा। मुझे याद है बेटा, जब तू छोटा था ना तो मैं तुझे कंधे पर बिठाकर पूरा मेला घुमाता था। तेरी छोटी सी उंगली जिस मिठाई की ओर उठती थी ना बेटा, वह मैं तुझे दिला देता था। रमेश बाहर से मुस्कुराया, पर भीतर ही भीतर उसके चेहरे पर असहजता थी। अब कोई बात नहीं पिताजी, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, आराम से रहिए। बेटा, अब कहीं और जाने की ताकत नहीं बची। अब तो तेरे ही घर को अपना अंतिम ठिकाना मान लिया है। रमेश कुछ नहीं बोला, चुपचाप भीतर चला गया। शाम को जब वो काम से लौटा तो उसकी पत्नी सविता भुनभुनाती हुई उसके सामने आ पहुंची। एक तो वैसे ही महंगाई से जान हलक में अटकी है, ऊपर से तुम्हारे पिताजी आकर टपक पड़े हैं। सुबह से अब तक 2 बार खाना मांग चुके हैं। अब बताऊं कितना खिलाऊं? अरे तो क्या करूं सविता, सीधे तो कह नहीं सकता कि चलिए बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलिए यहां से। अरे भाई पिताजी हैं, समाज क्या कहेगा? समझ आए भाड़ में। मैं तो कह रही हूं, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं उन्हें ज्यादा दिन नहीं झेल सकती। अरे मेरी प्यारी बिंदु, तुम तो सारे मक्कारी के गुण जानती हो। ऐसा करो ना कि पिताजी को धीरे धीरे इतना परेशान करो कि वो खुद ही यहां से चले जाएं। हाँ, और जब वो मुझसे कहेंगे तो मैं कह दूंगा, अरे भाई अब मैं क्या कर सकता हूं। सविता की आंखों में चमक आ गई। वो एक विशैली मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी। अगले दिन सविता अपना खेल शुरू कर दिया। सुबह श्यामलाल ने पानी मांगा तो वो तपाक से बोली, क्या मैं नौकरानी हूं? तुम्हारे लिए अलग से काम करूं? खुद से उठो और ले लो। बेचारा श्यामलाल कुछ नहीं बोला। दोपहर को जब श्यामलाल ने रोटियां मांगी तो सविता ने जले हुए 2 प्लेट में रख दिए। बहू बेटा, यह रोटियां तो जल गई है। खाना नहीं भाता तो क्यों यहाँ आकर पड़े हो? तीसरे दिन श्यामलाल बरामदे में बैठा था। तेज धूप में उसका माथा पसीने से भीग चुका था। बहू, अरे बाप रे, बड़ी गर्मी है। मैं थोड़ा सा छांव में बैठना चाहता हूँ। हाँ, पर पहले अपने पसीने वाले कपड़े बदल लो, वरना बदबू से पूरा घर भर जाएगा। इन 3 दिनों में श्यामलाल समझ चुका था कि सविता नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। उसका दिल एक बार फिर टूट चुका था। उस शाम श्यामलाल ने रमेश से कहा, बेटा, क्या तू भी चाहता है मेरे बच्चे कि मैं यहाँ से चला जाऊं? पिताजी, अब आप मुझ पर सवाल मत उठाइए। आपने ही तो सुरेश को सब कुछ दे दिया था, अब मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? रमेश की बात सुनकर श्यामलाल की आंखें फिर नम हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी लाठी उठाई, गठरी बांधी और घर से निकल गया। अब उम्मीद की एक और किरण के साथ वो अपने तीसरे बेटे दिनेश के गांव की ओर बढ़ चला। रात ने अपना साया फैला दिया था। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और धरती सन्नाटे की चादर में लिपटी हुई थी। उन्हीं सन्नाटों के बीच बूढ़ा श्यामलाल कांपते पैरों से अपने पुत्र दिनेश के गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में एक घना जंगल था जहां जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। काफी आगे चलने के बाद श्यामलाल को एक पीपल का वृक्ष दिखा। थकान से बोझिल श्यामलाल उसी के नीचे बैठ गया। गला सूख रहा था, होंठ प्यास से फट रहे थे। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई और दूर कहीं झाड़ियों के बीच एक तालाब चमकता नजर आया।
श्यामलाल कांपते हाथों से उठ खड़ा हुआ और जैसे तैसे उस तालाब तक पहुंचा। उसने दोनों हथेलियों से पानी लिया और पिया। कुछ बूंदें हाथ से छलक कर नीचे गिर गईं और उसके साथ ही श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा। अरे देवकी, देखा, अरे तुम तो कहती थी कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे चारों पुत्र हमें इतना प्यार देंगे कि मुझे तुम्हारी कभी महसूस नहीं होगी, लेकिन आज तुम्हें क्या बताऊं। श्यामलाल ने अपनी छड़ी संभाली और धीमे धीमे कदमों से दिनेश के गांव की ओर बढ़ चला। शायद उसे अब भी उम्मीद थी अपने बेटे से, अपने रक्त से, अपने अस्तित्व से। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में श्यामलाल थका हारा दिनेश के घर पहुंचा। पिताजी, आप अकेले आए हैं? सुरेश भैया नहीं आए आपके साथ? आप तो सुरेश भैया के साथ ही रहते हैं ना? हाँ, अब वो मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगा है। बेटा, जब मैं नाराज होकर रमेश के यहाँ गया था तो वहाँ भी मेरी कोई इज्जत नहीं रही। उसकी बीबी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब दोनों बेटों को यह बुरा बाप बोझ लगने लगा है। बेटा जो कभी इन्हीं कंधों पर बैठकर पूरा गांव घुमाया करता था, अब वो उसे अपने कंधे का सहारा भी नहीं देना चाहता। अरे पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उन दोनों को छोड़ दिया। मैं तो हमेशा से चाहता था कि आप मेरे साथ रहिए। आज से आप यहीं रहेंगे। सुनती हो? देखो पिताजी बहुत थके हुए हैं, जल्दी से इनके मनपसंद का खाना बनाओ, बेचारे बहुत भूखे लग रहे हैं, और बढ़िया स्वादिष्ट बनाना। दिनेश की पत्नी ने श्यामलाल का मनपसंद भोजन बनाया। श्यामलाल ने खाना खाया और बहुत खुश हुआ। हाँ, अब मैं तेरे पास ही रहूंगा बेटा, वरना सुरेश और उसकी बीबी तो मुझे भूखा ही मार डालते। रात के समय दिनेश की पत्नी दिनेश से बोली, तुम्हारे पिता तो गले पड़ गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो क्या हमने कोई ठेका ले रखा है? अरे तू थोड़ी सी बेवकूफ है क्या? अरे पिताजी अपने समय के बड़े व्यापारी थे, मत भूलो। उन्होंने ही मुझे पैसा दिया था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ और उन्हीं के पैसों की वजह से हूँ, समझी ना? तो इसका मतलब अब मुझे इन्हें झेलना भी पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, दरअसल पिताजी के पास जरूर कुछ छुपा हुआ धन होगा जो उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं होगा। हमें उनकी इतनी सेवा करनी चाहिए कि वो सब कुछ हमारे नाम कर दें। ये सुनकर दिनेश की पत्नी खुश हो गई। अगले कुछ दिनों तक वो श्यामलाल का बहुत ख्याल रखने लगी। वो उनके पांव दबाती, उन्हें खाना खिलाती, समय पर दवा देती। श्यामलाल खुश था और सोच रहा था कि शायद अब भी कोई अपना है जो उसका ख्याल रख रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब दिनेश की पत्नी झल्लाने लगी। अब तो हद हो गई, मैं तो सेवा करते करते थक चुकी हूँ। अब आप कुछ कीजिए ताकि आपके पिता हमें कुछ धन दे दे। जिस मकसद से मैं सेवा कर रही थी वो तो पूरा होना चाहिए। अगले दिन दिनेश ने श्यामलाल से कहा, पिताजी, आप तो इतने बड़े व्यापारी थे, तो जाहिर है कि आपके पास कुछ धन अब भी होगा जो आपने हमें ना बताया होगा, या मतलब है कि कुछ ना कुछ तो संपत्ति होगी जो माँ के नाम रही होगी या जो आपने अपने लिए बचा रखी होगी। कुछ तो होगा ना जो आपने कभी जाहिर नहीं किया होगा, क्यों पिताजी? श्यामलाल समझ गया। अब ये भी साफ हो गया था कि उसका तीसरा बेटा भी सेवा लालच में कर रहा था। बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जो कुछ था वो सब कुछ तुम भाइयों में दे चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है बेटा। ये सुनते ही दिनेश का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से से भर गया और पैर पटककर वहां से चला गया। उस दिन के बाद दिनेश और उसकी पत्नी का व्यवहार श्यामलाल के प्रति बदल गया। अब वो बात बात पर श्यामलाल को ताने देने लगे, अपमान करने लगे। अब ये दिन भर बैठे रहते हैं, काम कोई करते नहीं, ऊपर से खाने पीने के नखरे भी अलग। अरे अब तो हर रोज उन्हें सहना पड़ता है। ना कोई धन निकला, ना कोई संपत्ति, खाली आशा थी। समय बर्बाद कर दिया हमारा। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बुदबुदाया, मुझे इशारा मिल गया है। यह नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूं। रात के अंधेरे में वो चुपचाप घर से निकला, अपने सबसे छोटे पुत्र विनोद के पास जाने के लिए। अगली सुबह जब श्यामलाल घर पर नहीं था तो दिनेश की पत्नी बोली, ससुर जी कहाँ गए?
लगता है हमारी बातों से नाराज होकर चले गए। हाँ तो सही तो हुआ। अरे भाग्यवान, हम दोनों भी तो यही चाहते थे। अब हम सीधे मुंह उन्हें कह तो नहीं सकते थे कि भैया निकल जाओ। पिताजी, अच्छा नहीं लगता ना। चलो, मुसीबत टली बला टली। बिल्कुल ठीक हुआ, कहीं भी जाएं हमारी बला से। श्यामलाल दिनेश के गांव से निकलकर अपने छोटे पुत्र विनोद के घर पर पहुंचा। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए कि आप मेरे घर पधारे। विश्वास कीजिए पिताजी, मैं कुछ ही दिनों में आपसे मिलने के लिए आने वाला था। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। इतने में विनोद की पत्नी भी वहां आ गई। पिताजी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का साया नहीं होता, वो घर होते हुए भी घर नहीं होता। घर की रौनक तो आप जैसे बुजुर्गों से होती है। विनोद और उसकी पत्नी श्यामलाल को बहुत आदर से घर के भीतर ले गए। उन्होंने पूरे दिल से उनकी सेवा करने की ठान ली। श्यामलाल जैसे ही कुछ उठाने को हाथ बढ़ाता, विनोद दौड़कर वस्तु ले आता और कहता, अरे पिताजी, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप बस सिर्फ आराम कीजिए, गांव में घूमिए, अच्छे से खाइए पीजिए और सुकून से रहिए। लोगों से बातचीत कीजिए, कुछ किस्से कहानियां सुनाइए अपने जमाने की। विनोद की पत्नी श्यामलाल के रोज पांव दबाकर गर्म दूध और बादाम देकर बोली, पिताजी, ये पी लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। अब ये घर आपका है और हम आपके बेटे बेटी जैसे नहीं, सेवक हैं। श्यामलाल अपने बेटे और बहू की सेवा भावना देखकर अत्यंत भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? विनोद बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है, आपको कुछ भी कहने का अधिकार है। आप अगर गांव की चौपाल पर मुझे थप्पड़ भी मारेंगे ना, वो भी मेरे लिए आशीर्वाद होगा। पिताजी, आप कहिए। मेरे पास अब कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं बचा। तुम्हारे इस बूढ़े पिता के पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है मेरे बेटे। ये सुनकर विनोद का चेहरा गंभीर हो। पिताजी, आपके पास जो है वो संसार की कोई भी दौलत नहीं दे सकती है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। तभी बहू भी वहां आ गई। पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि आप हमारे घर पर हैं। इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए कुछ नहीं है। श्यामलाल ने अपने बेटे और बहू के संस्कार देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। समय बीतता रहा और एक दिन श्यामलाल अचानक बीमार पड़ गया। विनोद तुरंत गांव के वैद्य को लेकर आ पहुंचा। वैद्य ने श्यामलाल की नब्ज देखी और सिर हिलाते हुए बोला, देखिए, बुढ़ापा इन पर हावी हो चुका है। अब ये बीमार नहीं है, उम्र का असर है। अब ये ज्यादा दिन तक जी नहीं सकते। अब इनकी उम्र भी तो देखिए ना, 90 वर्ष से अधिक हो चुकी है। उम्र का तकाजा है, क्या कर सकते हैं। ये सुनकर विनोद फूट फूट कर रो पड़ा। वैद्य चुपचाप वहां से चला गया। बेटा, यह संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे जाने के बाद तुम केशव नगर राज्य जाना और सेठ रघुनाथ बाबू को तलाशना। वो किसी समय व्यापार में मेरा साझेदार हुआ करता था। उसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास का एक संदूक उसके पास रखा हुआ है, उसे तुम ले लेना बेटे। वो संदूक तुम्हें दे देगा। पिताजी, उस संदूक में ऐसा क्या है? बेटा, उस संदूक में इतना कुछ है कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी कमी नहीं होगी। पिताजी, फिर तो संदूक में जो भी होगा उसमें बराबरी से तीनों भाइयों का भी अधिकार होना चाहिए। श्यामलाल का चेहरा कठोर हो गया। क्या मेरे उन तीनों बेटों को इस धन का अधिकार है? क्या जिन्होंने अपने बूढ़े पिता को अपने घर से निकाल दिया? अरे तुम बताओ, क्या वो हकदार है? विनोद चुप हो गया। अगले दिन श्यामलाल ने अंतिम सांस ली। विनोद ने नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया और फिर पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए वो केशवनगर राज्य की ओर रवाना हो गया। विनोद केशवनगर राज्य पहुंचा। धूप तेज थी, पर मन के भीतर पिता की अंतिम इच्छा की छाया ने उसे थकने नहीं दिया। हाँ, ये रही सेठ रघुनाथ बाबू की हवेली। चलो चल के देखते हैं। दरवाजा खटखटाते ही नौकर आकर विनोद को हवेली के भीतर ले गया। हाँ भाई, कौन हो तुम? मैं श्यामलाल का पुत्र हूँ विनोद। श्यामलाल का नाम सुनते ही रघुनाथ बाबू की आंखें चमक उठी। अरे श्यामलाल, ओहो हो,
अरे लेकिन वो खुद क्यों नहीं आया? वर्षों हो गए उसे देखे हुए, कहाँ है वो? सेठ जी, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि आपके पास एक संदूक रखा है, वो मैं आपसे ले लूं, तो आप मुझे वो सौंप दीजिए। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लायक औलाद तुम निकले। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। देखो, जरूर तुम्हारे तीनों बड़े भाइयों ने श्यामलाल के साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक किया होगा और तुमने ही उसका सहारा बनकर उसके बुढ़ापे का मान रखा, इसीलिए वो अपनी आखिरी अमानत तुम्हारे नाम कर गया। रघुनाथ बाबू की आंखों में एक पीड़ा थी। बेटे, दरअसल श्यामलाल मेरे साथ व्यापार करता था, बहुत ही ईमानदार आदमी था। मेरी भी संतानों ने मेरे साथ गद्दारी की। जब मैं गिर पड़ा, मेरे सभी बेटे अपनी अपनी जमीन जायदाद लेकर भाग गए। तब श्यामलाल से मैंने कहा था, कुछ धन अलग रखना और देना सिर्फ उसी बेटे को जो उसका हो हकदार। मैंने ही उसे सलाह दी थी, अपने बच्चों की परीक्षा लेना। जब मनुष्य कंकाल होता है ना, तभी असली चेहरों की पहचान होती है। और तुम्हारे प्रेम, सेवा और संस्कारों को देखकर उसने वो बक्सा तुम्हारे नाम कर दिया। सेठ जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि पिताजी का साया हमेशा मेरे सर पर बना रहे, और धन संपत्ति जायदाद मैं क्या कहूँ। हाँ बेटे, उदास मत हो, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। रघुनाथ बाबू ने एक बक्सा उठाकर विनोद के सामने रखवा दिया। बक्सा खुला और अंदर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों का खजाना था। विनोद की आंखें भर आई, मगर वो धन देखकर नहीं, उस प्रेम और विश्वास को देखकर जो उसके पिता ने उसे अंतिम समय तक दिया। विनोद वो बक्सा लेकर अपने गांव लौट आया। समय ने करवट ली और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे बड़ा धनवान और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। विनोद ने पिता की दी हुई अमानत से व्यापार आरंभ कर दिया। उसने ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई से ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया कि कुछ ही वर्षों में वो नगर का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया। गांव में उसने एक भव्य हवेली बनवाई और धीरे धीरे वहीं गांव का जमींदार बन गया। उधर दूसरी ओर सुरेश की खेती सूखे और कीड़ों से चौपट हो गई। उसके ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया कि उसे अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। दिनेश का व्यापार दिवालिया हो गया और वो अब दुकान बंद कर इधर उधर भटकने लगा। रमेश का हाल भी अपने दोनों भाइयों जैसा हो गया। तीनों भाइयों की हालत ऐसी हो गई कि एक वक्त की रोटी भी मयसर नहीं थी। तभी गांव का सरपंच उनके पास आ पहुंचा। तुम्हारा भाई विनोद अब अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन गया है। ये सुनकर तीनों भाई हक्के बक्के रह गए। क्या? वो विनोद? लगता है कि पिताजी ने अपनी सारी पूंजी उसी को सौंप दी। क्यों बे, नालायक कहीं के चालबाज, तू हमारे हिस्से की पूंजी पर ऐश कर रहा है, जमींदार बना बैठा है। जरूर पिताजी ने तुझे सब कुछ दे दिया होगा। शर्म नहीं आती? जब पिताजी जिंदा थे तब कहाँ थे तुम लोग? जब पिताजी तुम्हारे दरवाजे पर आए थे तो तुम तीनों ने उन्हें इंसान नहीं, बोझ समझा था, बोझ। अरे तुमने तो वो कहावत ही बदल दी, औलाद बाप की लाठी होती है, पर तुम तीनों तो पत्थर की लाठियां निकले। तुम्हारे अपमान ने मेरे पिता का जीवन ही लीन लिया। पिता ने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं देना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम तीनों उसमें असफल रहे। तीनों भाई मुंह लटकाकर वहां से लौट गए। उनके जीवन में फिर कभी सुख लौट कर नहीं आया। वो रोज अपने किए पर पछताते रहे, कहते रहे काश पिताजी जीवित होते तो हम उनसे क्षमा मांग लेते। जिसने अपने पिता को बोझ समझा वो संसार में खुद बोझ बन गया। जिसने पिता की सेवा की वो संसार का स्वामी बन गया। पिता का आशीर्वाद अगर साथ हो तो निर्धन भी सम्राट बन जाता है, और जिसने उस आशीर्वाद को ठुकराया वो धन पाकर भी भिखारी हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आप अपने नाम का कहानी बनवाना चाहते हैं तो नाम और उम्र कमेंट करें। जय श्री राम।